Hello बच्चों, let's read the question. The question says, arrange the following compound in decreasing order of nucleophilic addition with semi-carbazide NH2 NHCO NH2 that is NH2Z। तो बेसिकली बच्चों हमें बताना है कि जो सेमी कार्बिजाइड है जब हम लोग रिएक्शन इसका करवाएंगे इस गिवन कंपाउंड के ऊपर तो बेसिकली क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर होगा, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। ओके बच्चों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट तो ये क्वेश्चन आया बच्चों, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। ओके बच्चों, एंड जब भी हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होता है। एंड मैं इन जनरल एक मैकेनिज्म आपको बताता हूँ, इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये हमारे पास होता है बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड, एंड इस पे हम लोग करवाते हैं NH2Z का रिएक्शन। अमोनिया डेरिवेटिव है बच्चों, ये जेड कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अभी दे रखा है ये सेमी कार्बेजाइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर OH हो जाएगा तो हाइड्रोक्साइल एमाइन हो सकता है ये बच्चों। तो ये हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड। पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड। एंड हमारे पास यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के पास क्या होता है बच्चों, लोन पेयर। तो बेसिकली ये क्या करता है, अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर देता है एंड यहाँ से एक इंटरमीडिएट बनाएगा OH। इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अनस्टेबल है तो ये क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है एंड इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आ जाएगा OH। ओके, तो ये होता है बच्चों फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इस कार्बन पे। ओके, तो हमारे पास है बच्चों ये OH एंड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, अमोनिया NH2Z। इसके पास है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर से क्या करता है बच्चों, यहाँ अटैक करता है। एंड ये जो स्टेप होता है बच्चों ये स्लो स्टेप होता है। तो जैसे ये अटैक करेगा बच्चों, यहाँ पे बना देगा NH, यहाँ H लगा बच्चों Z, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है OH। अब नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया बच्चों, 4 बॉन्ड। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए नाइट्रोजन यहाँ से क्या करता है बच्चों, वापस से H प्लस को बाहर निकाल देता है, ठीक है। यानी कि H प्लस यहाँ से चला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन दे के। ओके बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा NHZ, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है OH। एंड फर्दर क्योंकि हम लोग एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से क्या बनता है बच्चों, फिर से लाइक अब यहाँ पे क्या है बच्चों, इसके पास फिर से लोन पेयर है तो ये फिर ऑक्सीजन क्या हो जाता है, प्रोटोनेट हो जाता है। एंड देन यहाँ पे बना लेता है बच्चों OH। इसके ऊपर क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जेड। एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, अभी फिर से ये अनस्टेबल हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके जैसे ही जाएगा बच्चों, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए यहाँ से बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन जो है फिर से वो इलेक्ट्रॉन देके जाता है। तो बेसिकली यहाँ से वाटर निकल जाता है एंड यहाँ पे बन जाएगा बच्चों N, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड Z। इसे हम लोग बोलते हैं इमीन डेरिवेटिव। ओके बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, इमीन डेरिवेटिव। तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करता है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, इस तरह से रिएक्शन होता है। अगर यहाँ पे बच्चों रिएक्टिविटी की बात करूँ तो बेसिकली क्या होता है कि जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
ये बेसिकली डिपेंड करता है बच्चों की जो हमारे पास कार्बन है वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बोनाइल कार्बन जो है, कार्बन इज मोर पॉजिटिव, इज मोर पॉजिटिव। जितना ज़्यादा बच्चों पॉजिटिव होगा कार्बोनाइल कार्बन, उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट फास्ट होगा। मतलब एडिशन जो होगा न्यूक्लियोफाइल का वो फास्ट होगा। एंड सेकेंडली हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए बच्चों, वो लेस हिंड्रेंस होना चाहिए वहाँ पे, लेस हिंड्रेंस। मतलब वहाँ पे क्राउडिंग क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। अब हमें कंपाउंड दे रखे हैं चार, जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। हमारे पास फर्स्ट दे रखा है बच्चों इस तरह का CH3। सेकेंड हमारे पास दे रखा है बच्चों यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है एंड कार्बोनाइल कंपाउंड CH3। थर्ड हमारे पास है बच्चों ये, एंड फोर्थ हमारे पास है ये कंपाउंड। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो कार्बोनाइल कंपाउंड ज़्यादा फास्ट देंगे जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो और जहाँ पे हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे फर्स्ट में हिंड्रेंस ज़्यादा है, सेकंड में भी हिंड्रेंस ज़्यादा है, थर्ड में कम है, फोर्थ में भी कम है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो आप देखो बच्चों, तो यहाँ पे 4 नंबर के पास क्या है, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है एंड यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है एंड यहाँ पे बल्किनेस बहुत ही कम है। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो हमारा 4 देगा। उसके बाद बच्चों ये थर्ड नंबर हमारा देगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, बल्किनेस कम है एंड एक कार्बोनाइल यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद अगर आप देखो तो फर्स्ट और सेकंड में अगर मुझे कंपेयर करना पड़े तो बेसिकली बच्चों यहाँ भी मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ भी मिथाइल लगा हुआ है बल्कि ग्रुप, यहाँ पे लगा साइक्लोहेक्साइल एंड यहाँ पे लगा फिनाइल। तो बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये फिनाइल के साथ क्या कर लेगा, कॉन्जुगेशन कर लेगा एंड यहाँ पे जो पॉजिटिव डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए फर्स्ट करेगा बच्चों एंड सबसे कम कौन सा करेगा, ये सबसे कम करेगा बच्चों हमारा सेकेंड वाला। ठीक है, 2 नंबर। तो ये हो जाएगा बच्चों करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल कार्बोनाइल कंपाउंड्स थे, तो सबसे ज़्यादा 4 करेगा एंड देन 3 करेगा, फिर 2 करेगा एंड 1 करेगा। तो ये हो जाता है बच्चों ऑर्डर। ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।